पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर दिए थे। देखिए, आप लोग बुक का सहारा लीजिए, बुक में से प्रश्न देखिए। हम भी प्रश्न को देखकर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। वैसे प्रश्न को जब हम लिखते हैं उसके बाद बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स वर्ग 10 एक्सरसाइज 8.1। पिछले क्लास में हम लोग 4 तक कंप्लीटली जान चुके हैं, 4 तक पूरा हम बता दिए हैं। आज हम 5 से आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जो है यह मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय आनुपातिक सूत्र पर आधारित है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फार्मूला, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय आनुपातिक सूत्र। त्रिकोणमितीय आनुपातिक सूत्र 6 हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इन्हीं 6 सूत्रों पर एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीटली बन जाएगा। कंप्लीटली कुछ भी नहीं रखा है। आज हम 5 नंबर से आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? नीचे दिए गए चित्र से ए नंबर में साइन थीटा, बी नंबर में कॉस थीटा, सी नंबर में टेन थीटा के मान ज्ञात करें। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मान ज्ञात करें। नीचे 2 चित्र दिया है तो दोनों चित्र के लिए काम करना है, कर लेते हैं। चित्र नंबर ए देखिए, चित्र नंबर 1 को देखिए। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ए बी का लंबाई है 13, ए सी का लंबाई 13, बी सी का लंबाई 10 है। उसके बाद कोण बी को थीटा से सूचित किया गया है। एक लंब डाला गया है, लंब शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाला गया है, तो दोनों ओर 90 डिग्री कोण। हम लोग इस बिंदु का कुछ नाम अपने मन से रख लेते हैं। हम मान लेते हैं इस बिंदु का नाम डी। अब हमको करना क्या है? तो शुरू में ही हेडिंग मिला है नीचे दिए गए चित्र से ए नंबर में साइन थीटा, बी नंबर में कॉस थीटा, सी नंबर में टेन थीटा के मान ज्ञात करें। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इसी चित्र के द्वारा, इसी फिगर के द्वारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एकाग्र मन से देखा जाए। सबसे पहले यह जो न्यूनकोण आप देख रहे हैं, यह न्यूनकोण जिस समकोण त्रिभुज में है उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात किया लिया जाए। यह जो न्यूनकोण थीटा देख रहे हैं, यह न्यूनकोण थीटा जिस समकोण त्रिभुज में है उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात किया जाए। कर लेते हैं तीनों भुजाओं को ज्ञात। न्यूनकोण थीटा इस समकोण त्रिभुज में है। थोड़ा सा हम छायांकित कर देते हैं। कर दिया हम थोड़ा सा छायांकित। ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी जो आप देख रहे हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर है और ज्योमेट्री का नियम है समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाए
समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाए तो वह आधार दो बराबर भागों में बट जाती है। ध्यान रहे, आधार असमान भुजा होनी चाहिए। जैसे समान भुजा 13 है और असमान भुजा 10 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाए तो वह आधार दो बराबर भागों में बट जाती है। आधार की कुल लंबाई 10, तो ये 5 और 5 में बट जाएगी। अब न्यून कोण थीटा, तो न्यून कोण थीटा से संबंधित समकोण त्रिभुज ADB है। ADB वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और 90 डिग्री का निर्माण जिन दो भुजाओं से होता है उन दो भुजाओं में किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो न्यून कोण थीटा जिस समकोण त्रिभुज में है, पहले उस समकोण त्रिभुज में बढ़ें। तो न्यून कोण थीटा समकोण त्रिभुज ADB में है। त्रिभुज ADB में कोण D 90 डिग्री है और जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज होता है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं और 90 डिग्री का निर्माण जिन दो भुजाओं से होता है उन दो भुजाओं में सामान्य तौर पर किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो कहने का अर्थ, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। तो पाइथागोरस के सूत्र से लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो √अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 माइनस 5 का वर्ग 25, दोनों का अंतर 144, 144 का वर्गमूल 12। तो लंब ज्ञात कर लिए अर्थात AD हम ज्ञात कर लिए 12। तो न्यून कोण थीटा से संबंधित समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हम ज्ञात कर लिए। अब सूत्र लगाइए, सॉल्व कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला कहिएगा तो हम सूत्र लिख भी देंगे, सूत्र लिख देते हैं। बहुत छात्र ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था जब हम सूत्र डायरेक्टली लिख रहे थे, कुछ ऐसे छात्र थे। तो हम आप लोग का भावना का थोड़ा ख्याल रखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, क्लियर। अब न्यून कोण है थीटा, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा 12 हो गया लंब। कर्ण 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण होगा 13। उसके बाद बी नंबर में कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब न्यून कोण थीटा के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए, तो न्यून कोण थीटा, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, लंब हो गया 12, तो निश्चित रूप से आधार क्या होगा 5 हो जाएगा, 5 बटे कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण 13। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। न्यून कोण थीटा, न्यून कोण थीटा, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गया 12 और जब लंब हो गया 12 तो आधार निश्चित रूप से 5। ज्ञात करिए, बहुत इजी प्रश्न है। अरे जिस न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाए वह न्यून कोण किस समकोण त्रिभुज में है, सर्वप्रथम उस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर लें और उसके बाद उसके पश्चात जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा हो उसका सूत्र लिख करके सरल कर दें, बहुत आसानी से बन जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का चित्र नंबर 1 हम बना दिए। आप लोग इसे तेजी से नोट करें। अब 5 में चित्र नंबर 2 देखा जाए। 5 में चित्र नंबर 2 देखा जाए। 5 में एक और चित्र दिया है, चित्र नंबर 2। देखते हैं क्या बात है, एकदम ध्यान देखिएगा। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम एक्स वाई जेड। त्रिभुज का नाम एक्स वाई और जेड। क्लियर? उसके बाद हम देख रहे हैं एक्स जेड की लंबाई 20 है। अच्छा, एक लंब डाला गया है। शीर्ष एक्स से वाई जेड पर एक लंब डाला गया है, लंब। उस लंब का नाम है एक्स एम। तो लंब है तो दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हालांकि बुक में नहीं दर्शाया था, परंतु हमने इसे दर्शा दिया है। शीर्ष एक्स से आधार वाई जेड पर एक लंब डाला गया है, एक्स एम। लंब है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, एम से जेड तक की लंबाई 16 है, वाई से एम तक की लंबाई 5 है। इस कोण को थीटा से सूचित किया गया है। तो क्या पूछा जा रहा है? चूंकि 5 का ही प्रश्न है, शुरू में ही बोल दिया है, दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मान ज्ञात करें। मतलब 5 का जो चित्र नंबर 2 है, चित्र नंबर 2 से भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी का मान पूछा जा रहा है। चूंकि न्यून कोण थीटा, तो न्यून कोण थीटा जिस समकोण त्रिभुज में है उसकी तीनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। ये रहा न्यून कोण थीटा और इसके लिए ये हो गया समकोण त्रिभुज। परंतु इस समकोण त्रिभुज का अभी तो एक ही भुजा ज्ञात है, एक्स एम ज्ञात अभी नहीं है, एक्स वाई भी ज्ञात नहीं है। तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज को थोड़ा हम छायांकित कर देते हैं, देखने में सुविधा होगी। यह भी तो समकोण त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक्स एम जेड एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एक्स एम जेड में कोण एम बराबर 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री का निर्माण जिन दो भुजाओं से होती है, उन दो भुजाओं में किसी को भी लंब, किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो समान तौर पर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज एक्स एम जेड में कर्ण पता है, आधार पता है, परंतु लंब नहीं पता है। तो लंब निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण हो गया 20, तो 20 का स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर, तो 20 का होल स्क्वायर 400, माइनस 16 का वर्ग 256, दोनों का अंतर 144, वर्गमूल 12। तो लंब निकल गया 12। लंब तो एक्सएम है। अब ध्यान देखिए, ये जो आप एक्सएम को देख रहे हैं, ये एक्सएम ये उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है,
क्योंकि इस समकोण त्रिभुज एक्स एम जेड में भी आपको एक्स एम मिलेगा और समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में भी आपको एक्स एम मिलेगा। ये तो कॉमन हो गया। अब हम इस समकोण त्रिभुज बढ़ेंगे। त्रिभुज एक्स एम वाई, पुनः त्रिभुज एक्स एम वाई में, त्रिभुज एक्स एम वाई में कोण एम 90 डिग्री है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और 90 डिग्री का निर्माण जिन दो भुजाओं से होती है, 90 डिग्री का निर्माण जिन दो भुजाओं से होती है, एक को लंब एक को आधार कहते हैं और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण निकाल लिया जाए। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस के सूत्र से, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर, इस समकोण त्रिभुज के लिए लंब है 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, दोनों का योग 169, वर्गमूल 13। तो त्रिभुज एक्स एम वाई का कर्ण निकाल लिए। कर्ण अर्थात एक्स वाई कितना 13। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। हमसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। सूत्र हम लिख दिए। और सूत्र नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। थोड़ा कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सूत्र कमांड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लिख देते हैं। अब सॉल्व किया जाए। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो दाईं ओर रहता है वह न्यून कोण, ये तो न्यून कोण हो गया। अब इस न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण को ढूंढिए। न्यून कोण थीटा, देख रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा है 5 बटे, ध्यान रहे हमको एक्स एम वाई का ही उपयोग करना है, एक्स एम जेड का बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा हम क्यों बोले? क्योंकि न्यून कोण थीटा समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में उपस्थित है। न्यून कोण थीटा समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में उपस्थित है, इसलिए एक्स एम वाई का ही उपयोग करना होगा। एक्स एम जेड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो न्यून कोण थीटा, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण 13 हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसी का तो उपयोग करना है, इसी समकोण त्रिभुज का। न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गया 5, आधार निश्चित रूप से 12 होगा, बटे कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण 13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो न्यून कोण थीटा। न्यून कोण थीटा के न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो लंब हो गया 5 बटे आधार, लंब हो गया 5 तो आधार निश्चित रूप से 12 होगा। इस प्रकार 5 में 2 चित्र था, दोनों चित्र के लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर लिए, तेजी से उतार लिए। ये भी मिटा देते हैं, याद रखना। डॉक्टर केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स वर्ग 10, उसका एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है।
अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज PQR में कौन Q एक समकोण है। समकोण माने 90 डिग्री। PQ बराबर 3, QR बराबर 4। यदि कोण P बराबर अल्फा और कोण R बराबर बीटा, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। बहुत आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में चित्र नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चित्र हम लोग आराम से बना लेंगे। जब हम चित्र बना लेते हैं तो वह सवाल ज़्यादा आसान लगने लगता है, ज़्यादा इजी लगने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। त्रिभुज PQR में कोण Q एक समकोण है। समकोण माने 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। असमकोण त्रिभुज का ये परमानेंट फिगर है। और जो कोण समकोण हो उसको हम इसी जगह दर्शाएंगे, इसी जगह। त्रिभुज PQR में कोण Q एक समकोण है। Q को यहां लिखेंगे, बच गया P और R, कहीं भी लिख सकते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। PQ बराबर 3, PQ की लंबाई 3 है। QR बराबर 4, QR की लंबाई 4 है। यदि कोण P बराबर अल्फा, कोण P अल्फा के बराबर, और कोण R बराबर बीटा, कोण R बीटा के बराबर, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। 1 नंबर में साइन अल्फा, 2 नंबर में कॉस अल्फा, 3 नंबर में टेन अल्फा, 4 नंबर में साइन बीटा, 5 नंबर में कॉस बीटा और 6 नंबर में टेन बीटा। ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात को देखिएगा, उसमें न्यून कोण अल्फा और न्यून कोण बीटा का चर्चा है। तो सर्वप्रथम न्यून कोण अल्फा और बीटा के लिए जो समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर लिया जाए। त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। इसका लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों का योग 25, वर्गमूल 5। कर्ण निकाल दिए, 5 आया। अब चूंकि न्यून कोण अल्फा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा रहा है और न्यून कोण बीटा के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा रहा है, तो थोड़ा आसानी से बनाने के लिए न्यून कोण अल्फा के लिए, न्यून कोण अल्फा के लिए लंब, आधार और कर्ण हम ज्ञात कर लेते हैं। और न्यून कोण बीटा के लिए, न्यून कोण बीटा के लिए लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। P माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब, B माने बेस, बेस माने आधार, H माने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस माने कर्ण। लंब को P से, आधार को B से, कर्ण को S से सूचित करते हैं। अब देखा जाए न्यून कोण अल्फा के लिए, ये रहा न्यून कोण। न्यून कोण अल्फा के लिए तीनों भुजा ज्ञात करें। तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो न्यून कोण अल्फा के लिए लंब हो गया 4, न्यून कोण अल्फा के लिए लंब 4,
आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। अब न्यूनकोण बीटा के लिए देखा जाए। न्यूनकोण बीटा के लिए न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। न्यूनकोण बीटा के लिए तो न्यूनकोण बीटा, न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब, तो न्यूनकोण बीटा के लिए लंब हो गया 3, लंब हो गया 3 तो आधार हो गया 4 और कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण 5। तो न्यूनकोण अल्फा के लिए भी तीनों भुजा ज्ञात कर लिए और न्यूनकोण बीटा के लिए भी तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। अब सूत्र, जैसा सूत्र होता है सूत्र के अनुसार मान ज्ञात कर लें। ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा माने साइन थीटा, फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, परंतु अल्फा के अनुसार दिखाइए। तो न्यूनकोण अल्फा के लिए लंब बटा कर्ण कितना 4/5। डायरेक्ट हम मान दर्शा रहे हैं। कॉस अल्फा, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और न्यूनकोण अल्फा के लिए आधार बटे कर्ण 3/5। टेन अल्फा, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, और न्यूनकोण अल्फा के लिए लंब बटे आधार कितना 4/3। अब हम क्या देख रहे हैं, न्यूनकोण बीटा के लिए साइन कॉस और टेन का मान पूछा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब न्यूनकोण बीटा के लिए ज्ञात करेंगे। साइन बीटा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, परंतु न्यूनकोण बीटा के लिए, तो न्यूनकोण बीटा के लिए लंब बटा कर्ण 3/5। कॉस बीटा, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और न्यूनकोण बीटा के लिए आधार बटे कर्ण कितना 4/5। टेन बीटा, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, और न्यूनकोण बीटा के लिए लंब बटे आधार कितना 3/4। इस तरह से जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। ये सब बहुत इजी प्रश्न है, तेज से उतारा जाए। अब आगे देखिए, आगे देखा जाए। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 23 तक एकदम ध्यान सुन लो। 7 से लेकर 23 तक एक ही प्रकार का प्रश्न है। कैसा प्रश्न? तो किसी न्यून कोण के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होगा और उसी न्यून कोण के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाएगा। 7 से 23 तक में किसी न्यून कोण के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होगा और उसी न्यून कोण के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है। तो जिस न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है उससे तो कम से कम समकोण त्रिभुज की 2 भुजा निकल जाएगी। उसके बाद पाइथागोरस का सूत्र लागू करके तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए उसका सूत्र लगा करके सरल कर देंगे।
इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसी नियम के आधार पर 7 से 23 तक कंप्लीट बन जाएगा। देखा जाए ध्यान से। 7 का 1 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। बहुत ज्यादा इजी है ये। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। जिस कथन में यदि लगा हो, समझ जाइए वह सवाल का शर्त है, और शर्त होता ही है उपयोग करने के लिए, इसलिए शर्त का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, एक चीज, विशेष चीज देखिए, जिस न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है, उसी न्यून कोण के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा रहा है। बहुत इजी प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सवाल में जो शर्त दिया गया है उस शर्त का उपयोग करें। कर लेते हैं उपयोग। चूंकि साइन थीटा बराबर 4/5 ये सवाल का शर्त है, इस शर्त का उपयोग किया जाए फार्मूला के द्वारा। साइन थीटा बराबर फार्मूला तो लंब बटे कर्ण। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5। अब हम आधार निकाल लेते हैं। पाइथागोरस के सूत्र से आधार निकाल लेते हैं। आधार क्या होगा? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो √अंडर कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, दोनों का अंतर 9, वर्गमूल 3। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 3। चूंकि न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, तो न्यून कोण थीटा के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो न्यून कोण थीटा के लिए कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है, आराम से ज्ञात कर लेंगे। कॉस थीटा फार्मूला आधार बटे कर्ण, और न्यून कोण थीटा के लिए आधार है 3 और कर्ण है 5, 3/5। टेन थीटा फार्मूला लंब बटे आधार, और न्यून कोण थीटा के लिए लंब है 4, आधार है 3, तो 4/3। इसी प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको मिलेगा। और बनाते हैं, देखा जाए। अब देखा जाए 7 का 2 नंबर। शर्त इसमें भी है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित करें, ज्ञात करें, निकालें। सेम प्रश्न है। अरे 7 के 1 नंबर और 7 के 2 नंबर में विशेष फर्क कहाँ है? कोई फर्क नहीं है। ध्यान से देखिए, न्यून कोण A के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, अब उसी न्यून कोण के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है। बहुत इजी प्रश्न है, तभी आप लोग को समझाए थे। यदि जिस न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया जाए और उसी न्यून कोण के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाए, तो सवाल को कैसे सरल करेंगे? तो सर्वप्रथम जो सवाल का शर्त है उस शर्त का उपयोग करें। जो सवाल का शर्त है उस शर्त का उपयोग करें, उस शर्त का पालन करें। करते हैं पालन।
जिस कथन में यदि लगा हो, समझ जाओ सवाल का शर्त है और शर्त का उपयोग करना ही चाहिए। तो चूंकि साइन ए बराबर 3/4, ये सवाल का शर्त है, इसका उपयोग करें। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। न्यून कोण ए के लिए लंब 3 और कर्ण 4 है। लंब और कर्ण ज्ञात है, आधार निकाल लेते हैं पाइथागोरस के सूत्र से। आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अंतर 7। 7 का पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो न्यून कोण ए के लिए लंब 3 कर्ण 4 आधार √7 है। चूंकि न्यून कोण ए के लिए लंब कर्ण और आधार हम जान गए, तो न्यून कोण ए के लिए हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है cos ए का मान और tan ए का मान, कोई दिक्कत नहीं होगी। cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और न्यून कोण ए के लिए आधार है √7 और कर्ण है 4, तो √7/4। tan ए, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, और न्यून कोण ए के लिए लंब है 3, आधार है √7, 3/√7। तो 7 का 2 भी बन गया है। इसी प्रकार सारा प्रश्न है, सब प्रश्न तो अब एक जैसा ही दिख रहा है। देखा जाए 8 नंबर। 8 में क्या कहता है? यदि साइन थीटा बराबर 3/5, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। बहुत इजी प्रश्न है, अभी यही टाइप चल रहा है। हम लोग को क्या करना है, जो सवाल का शर्त है सबसे पहले उस शर्त का उपयोग करें। शर्त होता ही है उपयोग करने के लिए। तो चूंकि साइन थीटा बराबर 3/5 ये शर्त है, तो उपयोग करें। सूत्र लगाइए। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब है 3, कर्ण है 5। न्यून कोण थीटा के लिए लंब 3 और कर्ण है 5, तो आधार निकाल लिया जाए। आधार का फॉर्मूला √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो √अंडर कर्ण स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, अंतर 16, वर्गमूल 4। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4। तो न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात है। तो न्यून कोण थीटा के लिए अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे। पूछा गया है कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और न्यून कोण थीटा के लिए आधार है 4 बटे कर्ण है 5। टेन थीटा फॉर्मूला लंब बटे आधार, और न्यून कोण थीटा के लिए लंब 3 और आधार 4, 3/4। हो गया 8 नंबर कंप्लीट। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 को। एकदम ध्यान से
सभी एक ही टाइप का प्रश्न है। 9 में है यदि cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा की गणना करें। ध्यान से देखिए, ये जो भी प्रश्न देख रहे हैं ये सभी प्रश्न एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का है। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा के मान की गणना करें। हम लोग तो कॉन्सेप्ट अब जान चुके हैं। सर्वप्रथम जो सवाल का शर्त है उस शर्त का उपयोग करें। शर्त किसको कहते हैं? जिस कथन में यदि लगा हो, ये सवाल का शर्त है। तो चूंकि शर्त है cos थीटा बराबर 4/5, उपयोग करें, इसके लिए फॉर्मूला लागू करें। cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो न्यून कोण थीटा के लिए आधार और कर्ण ज्ञात है, तो लंब निकाल लेते हैं। लंब का फॉर्मूला पाइथागोरस के सूत्र से √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। √अंडर कर्ण स्क्वायर माने 5 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, दोनों का अंतर 9, वर्गमूल 3। तो न्यून कोण थीटा के लिए आधार है 4, कर्ण है 5, लंब है 3। तो न्यून कोण थीटा के लिए तीनों भुजा ज्ञात कर ली। अब क्या पूछा जा रहा है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। न्यून कोण थीटा के लिए लंब है 3, आधार है 4, 3/4 आराम से ज्ञात हो गया। इसी प्रकार आज बढ़ते चलेंगे, इतना तेज से उतारा जाए। अब देखा जाए 10 नंबर। देखिए सब तो एक जैसा ही प्रश्न है, कुछ अंतर तो है भी नहीं। 10 का 1 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। आराम से ज्ञात हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नियम समझा चुके हैं। सवाल का जो शर्त है उस शर्त का उपयोग करें। चूंकि शर्त क्या है? शर्त है tan थीटा बराबर 3/4, यही तो शर्त है।
उपयोग करें। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब और आधार ज्ञात है। अब निकाल लेते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर लंब स्क्वायर मैंने 3 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, दोनों का योग 25, 25 का वर्गमूल 5। न्यून कोण थीटा के लिए लंब 3, आधार 4 और कर्ण 5, तीनों भुजा ज्ञात हो गया। इसलिए क्या पूछा जा रहा है? कॉस थीटा और साइन थीटा आराम से ज्ञात हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और न्यून कोण थीटा के लिए आधार है 4 और कर्ण है 5, 4 बटे 5। साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, और न्यून कोण थीटा के लिए लंब है 3 और कर्ण है 5, 3 बटे 5। अब देखा जाए 10 का 2 नंबर, ध्यान से 10 का 2 नंबर। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अच्छा, किसी कोण के लिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जान लीजिए। किसी भी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। 6, 7 नहीं, 6 होती है। यदि एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, समझ जाओ 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है, तो समझ जाइए यदि एक दिया है तो 5 गो न बचा है, अर्थात 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। 10 का 2 नंबर। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मतलब कोण A के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, माने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। इस सवाल में कोण A के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले जो सवाल का शर्त है उसका उपयोग करें। तो चूंकि tan A बराबर 4/3 और tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो न्यून कोण A के लिए लंब और आधार ज्ञात है। कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण निकल जाएगा। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर तो 4 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, दोनों का योग 25, वर्गमूल 5। तो न्यून कोण A के लिए लंब है 4, आधार है 3, कर्ण है 5। और यदि किसी न्यून कोण के लिए समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात हो, तो उस न्यून कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम बता सकते हैं। तो इस सवाल में क्या कहा गया था? यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो 5 गो बच गया, मैंने 5 पूछ रहा है। अर्थात साइन A, कॉस A, tan A तो दिया है, कॉट A, सेक A,
कोसेक ए, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा रहा है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, अन्य मतलब 5 को पूछ दिया। अब फॉर्मूला लगाइए, सरल कीजिए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, अन्यून कोण ए के लिए लंब है 4, कर्ण है 5, 4/5। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, अन्यून कोण ए के लिए आधार है 3 और कर्ण है 5, 3/5। कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, न्यून कोण ए के लिए आधार है 3, लंब है 4, 3/4। सेक ए, कर्ण बटे आधार, अन्यून कोण ए के लिए कर्ण है 5, आधार है 3, 5/3। कोसेक ए, कर्ण बटे लंब, अन्यून कोण ए के लिए कर्ण है 5 और लंब है 4, 5/4। तो न्यून कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर लिए। अब देखा जाए 11 नंबर। यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, तब साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। कॉट थीटा बराबर 12/5, तब साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सवाल का जो शर्त है उस शर्त का पालन किया जाए। क्योंकि शर्त क्या है, कॉट थीटा बराबर 12/5, यही तो शर्त है, उपयोग किया जाए। कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, तो न्यून कोण थीटा के लिए आधार और लंब ज्ञात है, कर्ण निकाल लीजिए पाइथागोरस के सूत्र से। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √अंडर लंब स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों का योग 169, वर्गमूल 13। तो न्यून कोण थीटा के लिए आधार 12, लंब 5 और कर्ण 13, तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। अब पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा, आराम से ज्ञात हो जाए। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, अन्यून कोण थीटा के लिए लंब है 5 और कर्ण है 13, 5/13। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को अब देखा जाए। सेम प्रश्न है। यदि tan थीटा बराबर 5/12 है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है, तब cos थीटा के मान बताइए कितना होगा। यदि tan थीटा बराबर 5/12, तब cos थीटा के मान बताइए कितना होगा। आराम से हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल का जो शर्त है उस शर्त से बढ़ा जाए, शर्त का उपयोग किया जाए। शर्त होता ही है उपयोग करने के लिए। चूंकि tan थीटा बराबर 5/12 और tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब और आधार ज्ञात हो गया। पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर √अंडर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों का योग 169, वर्गमूल 13। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब है 5, आधार है 12 और कर्ण है 13, तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है? कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और न्यून कोण थीटा के लिए आधार है 12 और कर्ण है 13, तो 12 बटे 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए। 23 से उतारा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है। अब आगे देखा जाए एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर 12 बटे 13, यदि साइन थीटा बराबर 12 बटे 13, तब कॉस थीटा और टेन थीटा के मान की गणना करें। तब कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। आज हम एक ही टाइप का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग जान चुके हैं क्या करना है। सवाल का जो शर्त है उस शर्त का उपयोग करें। शर्त होता ही है उपयोग करने के लिए। चूंकि शर्त है साइन थीटा बराबर 12 बटे 13, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण ज्ञात है। पाइथागोरस के सूत्र से आधार निकाल लिया जाए। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144, दोनों का अंतर 25, वर्गमूल 5। न्यून कोण थीटा के लिए लंब 12, कर्ण 13 और आधार 5, तो न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। अब क्या पूछा जा रहा है? कॉस थीटा और टेन थीटा का मान आराम से ज्ञात कर लेंगे, केवल सूत्र लागू करना है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और न्यून कोण थीटा के लिए आधार 5 कर्ण 13, 5 बटे 13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और न्यून कोण थीटा के लिए लंब 12 और आधार 5, 12 बटे 5। बहुत सिंपल प्रश्न। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 है। एकदम ध्यान से क्या दिया है? यदि टेन थीटा बराबर 0.75 तब साइन थीटा के मान की गणना करें। साइन थीटा के मान की गणना करें। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल का जो शर्त है शर्त का उपयोग करें। शर्त होता ही है उपयोग करने के लिए, कर लेते हैं हम उपयोग। चूंकि शर्त क्या दिया है? तो शर्त दिया है टेन थीटा बराबर 0.75। ये शर्त है, शर्त का हम उपयोग कर लेते हैं। कर लिया जाए उपयोग। टेन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है।
अनुपात को अंश और हर में प्रदर्शित किया जाए तो दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 1, बाद में 2 अंक तो 2 शून्य। अब लगता है 25 से कट जाएगा, 25 या 75, 25 चौक 100। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात को अंश और हर में प्रदर्शित कर दिए। अरे भाई, अनुपात को तो अंश और हर में दिखलाना ही पड़ेगा। अब उपयोग करें सूत्र के द्वारा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो न्यूनकोण थीटा के लिए लंब और आधार ज्ञात है, तो पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण निकाल लें। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर माने 3 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों का योग 25, वर्गमूल 5। तो न्यूनकोण थीटा के लिए लंब 3, आधार 4 और कर्ण 5। तो न्यूनकोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात कर लिए, तीनों भुजा पता कर लिए। अब क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। न्यूनकोण थीटा के लिए लंब है 3 और कर्ण है 5, हो जाएगा 3/5। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 को। यदि tan b बराबर √3, तब sin b और cos b के मान परिकलित करें। तब sin b और cos b के मान परिकलित करें। क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan b बराबर √3 तो इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। आराम से ज्ञात हो जाएगा। सवाल का जो शर्त है उस शर्त का उपयोग करें, पालन करें। चूंकि शर्त है tan b बराबर √3। अब ध्यान से देखिए, tan b एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात अंश और हर में प्रदर्शित होना चाहिए। हर में कुछ नहीं, 1 लिख दीजिए। अनुपात को अंश और हर में प्रदर्शित कर दिए। अब सूत्र लागू करो। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो न्यूनकोण b के लिए लंब और आधार 2 भुजा ज्ञात है, तो पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण निकाल लिया जाए। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर तो मैंने √3 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 1 का वर्ग 1, 4 का वर्गमूल 2। तो न्यूनकोण b के लिए लंब √3, आधार 1, कर्ण 2, अर्थात तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है sin b और cos b। आराम से ज्ञात कर लेंगे। sin b, sin का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। न्यूनकोण b के लिए लंब है √3 और कर्ण है 2, √3/2। cos b, cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। न्यूनकोण b के लिए आधार 1 और कर्ण 2, 1/2। तो इसे उतार लिया जाए।
अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से। यदि tan थीटा बराबर m/n, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। बस बहुत सिंपल प्रश्न। अब तो आप लोग को भी पता चल गया होगा क्या करना है। सवाल का जो शर्त है उस शर्त का उपयोग करें, पालन करें। कर लेते हैं उपयोग। तो चूंकि tan थीटा बराबर m/n, अब इसका उपयोग किया जाए सूत्र के द्वारा। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब और आधार दो भुजा ज्ञात है। तो कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस के सूत्र से। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √अंडर लंब स्क्वायर माने m का स्क्वायर, आधार स्क्वायर n का स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब m है, आधार n है, और कर्ण √अंडर m² प्लस n²। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? cos थीटा और sin थीटा का मान। फॉर्मूला cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और न्यून कोण थीटा के लिए आधार है n और कर्ण है √अंडर m² प्लस n²। sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब है m और कर्ण क्या है? कर्ण है √अंडर m² प्लस n²। कितना सिंपल प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यदि sin थीटा बराबर √3 इंटू cos थीटा, तब sin थीटा और cos थीटा के मान बताइए कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं। सवाल का जो शर्त है उस शर्त का उपयोग किया जाए, पालन किया जाए। कर लेते हैं उपयोग। तो शर्त क्या दिया है? sin थीटा बराबर √3 इंटू cos थीटा। अब हम इसका उपयोग करेंगे, आराम से उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ कर लें। cos थीटा है, इसको भी इधर लेकर आ जाते हैं। sin थीटा, cos थीटा इधर गुना में है, cos थीटा इधर आएगा भाग में, बट्टा में, बराबर कितना? √3। अब आप लोग को हम एक फॉर्मूला बताए थे, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। एक सूत्र बताए थे, लागू कर दें। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, लिख दिए tan थीटा बराबर √3। अब बताइए, केवल एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात नजर आएंगे यार। tan थीटा एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात को अंश और हर में दिखलाइए। हर में नहीं कुछ होते, एक लिख दिए। अब फॉर्मूला बताओ। tan थीटा, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो न्यून कोण थीटा के लिए लंब और आधार ज्ञात हो गया। अब निकाल लेते हैं कर्ण पाइथागोरस के सूत्र से। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है? sin थीटा और cos थीटा। आराम से ज्ञात कर लेंगे। sin थीटा लंब बटे कर्ण,
अन्यून कोण थीटा के लिए लंब है √3 और कर्ण है 2, √3/2। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, अन्यून कोण थीटा के लिए आधार है 1 और कर्ण है 2, 1/2। अब देखा जाए 18 का 1 नंबर। 18 का 1 नंबर, ध्यान से, यदि cot थीटा बराबर 21/20, यदि cot थीटा बराबर 21/20, तब cos थीटा और sin थीटा के मान अभिकलित करें। तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ज्ञात हो जाएगा। सवाल का जो शर्त है उस शर्त का पालन करें, शर्त का उपयोग करें। कर लेते हैं। तो चूंकि cot थीटा बराबर 21/20, यही तो शर्त है, इस शर्त का उपयोग करें। cot का फॉर्मूला आधार बटे लंब, तो न्यून कोण थीटा के लिए आधार और लंब ज्ञात है, निकाल लेते हैं कर्ण। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 21 का स्क्वायर, तो 20 का वर्ग 400 प्लस 21 का वर्ग 441, दोनों का योग 841। 841 का वर्गमूल 29 होता है। तो चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। 9981 के खाते में 8, 9 दूना 18, 18 8 26, 29 दूना 58। वेरी गुड। 841 का वर्गमूल 29 ज्ञात कर लिए। तो न्यून कोण थीटा के लिए आधार, लंब और कर्ण ज्ञात कर लिए, तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। अब क्या पूछा जा रहा है? cos थीटा और sin थीटा। आराम से प्राप्त कर लेंगे। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अन्यून कोण थीटा के लिए आधार है 21 और कर्ण है 29। sin थीटा लंब बटा कर्ण, अन्यून कोण थीटा के लिए लंब है 20 और कर्ण है 29, 20/29। एक प्रश्न और देख लिया जाए। 18 का 2 नंबर। यदि 15 इंटू cot A बराबर 8, तब sin A और sec A का मान ज्ञात करें। आराम से ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले सवाल का जो शर्त है उस शर्त का उपयोग करें। कर लेते हैं उपयोग। चूंकि शर्त है 15 इंटू cot A बराबर 8, अब इसका उपयोग किया जाए तो इसमें हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जानना चाहेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को एक और यदि कोई संख्या है तो उसको दूसरी ओर भेज दें। तो cot A बराबर 8/15। cot का फॉर्मूला आधार बटे लंब, तो न्यून कोण A के लिए आधार और लंब ज्ञात है, पाइथागोरस के सूत्र से कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √अंडर लंब स्क्वायर माने 15 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग
64, दोनों का योगफल 289, वर्गमूल 17, कर्ण ज्ञात कर लिए। तो न्यूनकोण ए के लिए आधार है 8, लंब है 15 और कर्ण है 17। तो न्यूनकोण ए के लिए समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं ज्ञात हो गई। अब क्या पूछ रहा है? साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, और न्यूनकोण ए के लिए लंब है 15 और कर्ण है 17। सेक ए फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, और न्यूनकोण ए के लिए कर्ण है 17 और आधार है 8। उतारिए, तेज उतारा जाए। आज कुल मिलाकर के हम 18 तक सवाल को सॉल्व किए हैं। 18 तक सवाल को हम सॉल्व किए हैं आज कुल मिलाकर के। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जो भी प्रश्न बना रहे हैं उसको आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार निश्चित रूप से बनाइए। त्रिकोणमिति है या त्रिकोणमिति सूत्र पर आधारित होता है, इसलिए सूत्र को याद करें और उसे बारंबार लिखकर प्रैक्टिस करें। जितना अधिक लिखिएगा उतना अधिक प्रैक्टिस आपको मिलेगा। अच्छा, जब भी कुछ उतारना हो तो वीडियो को रोक करके उतारें। रोक लें, उसके बाद उतार लें। कुछ बच्चे वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। और आज हम कमेंट्स पढ़ रहे थे। पीयूष कुमार रॉन, हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि सर एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, बताइए। पीयूष जी, हम आपका सवाल ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले हम एसएफ को सॉल्व कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको हम 2-3 दिन का वक्त देंगे, सभी छात्रों को। आप लोग बनाइएगा। और त्रिकोणमिति का जो भी प्रश्न बच जाएगा आप कमेंट्स में लिखिएगा। ऐसे सभी प्रश्नों का डाउट हम क्लियर कर देंगे। हम निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग निश्चित रूप से मेहनत करें। और फिर से आप लोग को हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल मुफ्त शिक्षा इस बार हम दे रहे हैं, आपसे 1 पैसा भी नहीं लेंगे। यदि आपका सहयोग रहेगा, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ेगी, तो हमको भी हौसला मिलेगा, शक्ति मिलेगा। हम अधिक से अधिक छात्रों को सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ और विज्ञान के लिए स्पेशली। इसलिए आप लोग से हम फिर से गुजारिश करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।